परमात्मा सत, चिद और आनंद के स्वरूप है। ये जगत असत, जड़ और दुखमय है। आज संसार धर्मशास्त्र को तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या बताते हैं कि परमात्मा इस कण कण के अंदर बसा हुआ है। देखो, परमात्मा जो इस कण कण के अंदर होता तो इतने धर्मशास्त्र रचने की क्या जरूरत, इतने विद्वानों को चर्चा करने की क्या जरूरत, और इन ऋषि मुनियों को ध्यान समाधि लगाने की क्या जरूरत। तो सबके कण कण में होता तो सामने वाली व्यक्ति भी परमात्मा है, और जो चर्चा करने वाली व्यक्ति ये भी परमात्मा है, और सुनने वाले श्रोता भी परमात्मा है। तो एक एक कण के अंदर जो परमात्मा होते, तो ये कण के अंदर भी परमात्मा के गुण लक्षण होने चाहिए। ये कण भी सत्य होना चाहिए, ये कण भी चेतन होना चाहिए, ये कण भी आनंद के स्वरूप होना चाहिए। तो ऐसा कोई गुण तो इस सृष्टि के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सृष्टि तो जो बनी है एक दिन विनाश होने वाला है। यहाँ के चांद, सितारे, आकाश, गंगाएं, जो भी 5 तत्व से बनी हुई ये प्रकृति, ये जगत और आकाश जो भी बना है एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो पूछा हुआ प्रश्न है उसी में बोला कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्लोक एक बृहद उपनिषद में दिया गया है कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। ये परमात्मा पूर्ण है, उसका धाम पूर्ण है, वो परमात्मा अनंत है। उस पूर्ण में पूर्ण जोड़ा जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, रहता है। उस पूर्ण में प्लस किया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। उस पूर्ण गुणा किया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। उस पूर्ण के अंदर भाग किया जाए तो भी पूर्ण रहता है। उसी में कोई कम या अधिक या ज़्यादा कुछ भी मतलब ह्रास नहीं होता। जो जैसा है मतलब अनादिकाल पहले परमात्मा का स्वरूप जैसा था वैसा आज भी है, और अनादिकाल के बाद भी वैसा ही रहेगा, वही परमात्मा है। आज संसार जो अनेक देवी देवता भगवान अवतारों की जो पूजा करे, तो वो देखो आज राम त्रेता के अंदर आए, तो राम आज तो नहीं ना, राम गए 16 लाख वर्ष पूर्ण हुए, तो राम तो आज नहीं है। तो जिसका जन्म उसका मृत्यु तो निश्चित है, जिसका नाम उसका नाश निश्चित है। देखो, परमात्मा तो नाम से परे है, परमात्मा तो 5 तत्वों से परे है, परमात्मा त्रिगुणातीत है, परमात्मा त्रिगुणात्मक नहीं है, परमात्मा का स्वरूप प्रकृति से परे है। और आज इस संसार में जितने भी अवतार विष्णु भगवान के आए, चाहे कृष्ण आए चाहे राम आए, तो राम ने भी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, उसी ने सीता के साथ शादी की, लवकुश बेटे भी हुए। तो देखो परमात्मा कैसा है। कबीर साहब ने भी बीजक ग्रंथ में बोला कि जो सबका परमात्मा है वो किसी का पुत नहीं, जो किसी का पुत होता है वो सबका परमात्मा नहीं। तो देखो, जो किसी का पुत्र बन के आया उसी ने शादी भी की और उसी के वहाँ पुत्र रत्न भी हुआ। तो देखो, परमात्मा कभी शादी विवाह नहीं करते, तो फिर तो आगे पुत्र की प्राप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो परमात्मा इन सब द्वंद्वों से, परमात्मा इन सब विकृतियों से सबसे परे है। फिर आपको प्रश्न भी उठेगा कि भाई परमात्मा का स्वरूप, कोई कहते हैं इस संसार में 4 पद्धतियाँ चल रही है। कोई कहते परमात्मा साकार है, कोई कहते परमात्मा निराकार है, कोई तीसरी पद्धति कहती है कि परमात्मा साकार भी नहीं है निराकार भी नहीं है, और संसार के कल्याण के लिए कई बार ये महापुरुषों के रूप में आता है। वो चौथी पद्धति कहती है कि भाई परमात्मा साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, और महापुरुष को रूप में जो कल्याण के लिए इस संसार में आते हैं तो वो भी नहीं, क्योंकि परमात्मा का हमारा जैसा स्थूल पंचमहाभूत का आकार नहीं है, उसी का भी तो आकार है ही। तो देखो, आज निराकार पद्धति भी यहाँ फेल हो गई। आज कहते हैं ना लोग कि भाई परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार नहीं, उसका आकार है, लेकिन हमारा जैसा पंचमहाभूत का नहीं, उसी का शुद्ध निर्विकार प्रेम और आनंद का स्वरूप, ऐसा नूरमय प्रकाशमय स्वरूप है, हमारा जैसा नहीं। तो आज कई साकार पद्धति के रूप में पूजा विधि करे, तो साकार तो मूर्तियों के रूप में, निराकार उसी का रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है। लेकिन परमात्मा का तो आकार है, लेकिन कैसा? शुद्ध प्रेममय आनंद का और निर्विकार स्वरूप है, उसका तेजोमय नूरमय है, जिसको
गायत्री मंत्र में कहा गया कि भूभुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब तेजोमयी प्रकाशमयी शुक्र जिसको कहा गया, तो ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। तो यहाँ आज लोग, संसार के लोग जो आज प्रचलन में है पूजा पद्धतियाँ, तो ये लोग परमात्मा को किसी ने राम को मान लिया, किसी ने कृष्ण को मान लिया, किसी ने विष्णु के अवतार व्यास को मान लिया, किसी ने परशुराम को मान लिया, किसी ने आज जो भी 24 अवतार में वराह, नृसिंह, कश्यप, मत्स्य, ऐसे बहुत से अवतार आए 24, तो उसी को मान लिया। लेकिन वो सब तो अवतार इस संसार में आए, फिर लीला करके ये संसार को छोड़ के चले गए। तो देखो, जिसका जन्म उसका मृत्यु तो निश्चित है, तो वो परमात्मा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा इन सब चीज़ों से, इन सब द्वंद्वों से परे है। तो परमात्मा कहाँ पर है, ये प्राणनाथ जी की वाणी ने पुरवार किया कि परमात्मा हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर और अक्षर पार वतन, जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम व्योमोनि आत्मा इत प्रतिष्ठितम, कि दिव्य ब्रह्मपुर जो धाम है उसी के अंदर परमात्मा का निवास है। अंतिम है ना, कि उसी का निवास कहाँ पर है, तो उसी का निवास दिव्य ब्रह्मपुर धाम में, जो हमारा रंग माहौल और हमारा जो परम धाम का 25 पक्ष है, वो परम धाम में परमात्मा का निवास है। और दूसरा कि प्राणनाथ जी की वाणी में दूसरी भी चौपाई बताई कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार जहाँ है तेरो करार। तो उसी के अंदर भी कहाँ करार बताया, अगम पार अपार पार, वहाँ हमारी शांति है, वहाँ हमारा ठिकाना है, जहाँ परमात्मा का जो घर है दिव्य ब्रह्मपुर। और उसी के बाद निराकार के पार, 3 पार के भी पार। तो निराकार के पार कौन है, बेहद, बेहद से परे क्या है, दिव्य परम धाम। तो ये प्रमाण, परमात्मा का निवास का प्रमाण कहाँ बताया, इस क्षर जगत के अंदर नहीं, गीता में भी स्पष्टीकरण कर दिया। क्या, द्राविम पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच्च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। ये परमात्मा क्षर जगत पाताल से लेकर नारायण तक के अंदर नहीं है। ये तो अवतार विष्णु भगवान के आते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं और फिर यहाँ लीला करके फिर चले जाते, लेकिन उससे परे अक्षर, और वहाँ भी नहीं है। उससे परे जो स्वलीला अद्वैत दिव्य परम धाम है, वो परमात्मा का निवास है। और ये परमात्मा वैसे तो, और मैं आके कहूँ प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर, तो परमात्मा सिर्फ परम धाम में ऐसे मौन नहीं बैठे हैं मूल मिलावे के अंदर, या परम धाम के कोई भी स्थान में, कोई भी पक्ष में। परमात्मा प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर बताया गया कि परमात्मा मूल स्वरूप से, नूरी स्वरूप से, मूल मिलावे दिव्य रंग महल के अंदर, प्रथम भूमिका के अंदर, मूल मिलावे के अंदर, मूल स्वरूप से, नूरी स्वरूप से वहाँ बैठे। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी क्या बता रही है कि ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलुब। तो परमात्मा यहाँ आवेश स्वरूप से इस संसार के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर, महामती के धाम दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान हुआ। उसी के माध्यम से ये वाणी अवतरित हुई और परमात्मा निस्बत के स्वरूप से हम सब ब्रह्मात्माओं के धाम दिल में विराजमान है। तो आपको एक प्रश्न खड़ा होगा, तो क्यों परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है? परमात्मा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। जब तक हमारी आत्मिक चक्षु नहीं खुलेगी, तब तक परमात्मा दिखाई, राज्य दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि परमात्मा तो हमारे धाम दिल में भी बैठा है, ऐसा थोड़ी कि मूल मिला में ही बैठा है और सिर्फ वाणी में ही बैठा है। वाणी में भी है, मूल स्वरूप से परम धाम में भी है और हमारे धाम दिल में भी है। तो परमात्मा का निवास ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम में बताया गया धर्मशास्त्रों के आधार पर, वाणी के आधार पर, लेकिन सब आत्माओं के धाम दिल में भी बताया गया है।